एक और टॉपिक बड़ा इन दिनों चर्चा में है, लॉरेंस बिश्नोई। कौन है ये शख्स लॉरेंस बिश्नोई? सर देखो, आजकल हर जगह मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस, मतलब बहुत सारे शूट आउट हुए, बाबा सिद्दीकी हुआ, ठीक है सर। आप कनाडा में शूट आउट देख लीजिए, तो निज्जर का मतलब जहाँ भी चल रहा है हर जगह की, आपने जयपुर में जो भी XYZ कोई भी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर कि आज इतने सारे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं यार भाई, अगर कोई कनाडा में मर गया तो तुम्हारे को क्या जा रहा है सर? चलो कोई मर भी गया कनाडा में तो तुम्हारे को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है यार? जो भी मर रहा है कहीं ना कहीं क्राइम से, तो मतलब एक सज्जन व्यक्ति बता दो कि यार बहुत सज्जन व्यक्ति मर गया, तब तो मैं मानता हूँ यार आप रोड पर आ जाओ, धरना कर लो। आपको दिक्कत हो रही है साला जो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका हमेशा से क्राइम में रिकॉर्ड रहा है, आपको उनके मरने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लोग नक्सलाइट में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आपका ह्यूमन राइट्स सब नहीं आता, तब आप धरने में नहीं आते। तब मैंने किसी को नहीं देखा कि आदमी धरने में आ जाएगी नक्सलाइट को खत्म करो, ये चीज करो, तब वो नहीं आएंगे। लेकिन अब कनाडा जहां भी, मतलब जिन लोगों की भी हत्याएं हो रही है उसमें ये हो गया, इनको ये दिक्कत है, लॉरेंस के साथ ये है, संसद। अगर तुम्हारे को दिक्कत है, तुम्हारे को मतलब ये बताओ कि क्यों तुम्हारे को प्रॉब्लम हो रही है। चलो कभी कहीं पर ये प्रूफ हुआ है कि ये लॉरेंस ने किलिंग करी है? मतलब ये तो कहीं प्रूफ नहीं हुआ ना सर। तो लेकिन बात लॉरेंस, तुम्हें किलिंगों से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तुम्हारे को जब इससे पहले लॉरेंस के ऊपर 78 केसेस, 77 केसेस थे, तब तुम्हें दिक्कत नहीं थी, तब तुम बहुत शांत थे। क्योंकि लॉरेंस का अगर आप देखो तो आई थिंक, मुझे लग रहा है कि अगर बाबा सिद्दीकी वाला केस उसके ऊपर हुआ तो आई थिंक 80 केस हो जाएंगे उसके ऊपर, जहां तक है। लेकिन आप शुरू के 4-5 केस हटा दो लास्ट के, तब तक मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। इन्हें दिक्कत आ रही है खालिस्तानियों के मरने से, एंटी एलिमेंट्स के लोगों से मरने से, जिनका कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कुछ रिकॉर्ड रहा है क्राइम में, उनके मरने से दिक्कत क्यों आ रही है सर? कि ये सारे केसेस लॉरेंस से आके क्यों जोड़ता है? और लॉरेंस का नाम उछाला क्यों जा रहा है? नहीं ये तो, या फिर लाया क्यों जा रहा है? और केसेस हुए हैं तो जाहिर सी बात है लॉरेंस है इसके पीछे कहीं ना कहीं। नहीं देखो सर, अगर आप पैटर्न देखो, मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ आपको। संजीव जीवा एक गैंगस्टर हुआ करता था यूपी का, आई थिंक, जिसको डॉक्टर भी बोला जाता है। वहां से एक शूट आउट होना स्टार्ट होता है जीवा से, अतीक फिर मारे गए, ठीक है। फिर इसके बाद आप जस्ट जयपुर वाला केस देख लीजिए, ठीक है। आप सिद्धू मूसे वाला केस, बाबा सिद्दीकी, पैटर्न एक ही है सर। आपने पैटर्न को अभी गौर किया? नहीं। आपको पैटर्न बताता हूँ। हमेशा क्या होता है, कुछ वो लड़के आते हैं जिनका क्राइम में कोई रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, बिल्कुल फ्रेश, एकदम यंग रहते हैं। जीवा कोर्ट पर जा रहा था, ठीक है सर। जीवा कोर्ट पर जा रहा है। जीवा का मैं आपको बताऊं क्या था, जीवा का भी कनेक्शन मैं आपको बता दूंगा पीछे, मुन्ना बजरंगी, कृष्णनगर हत्या कांड, ठीक है। पैटर्न क्या होता है, अज्ञात लड़के आते हैं जिनका क्राइम से कोई रिकॉर्ड नहीं है, टक शूट आउट करते हैं, बच्चे हैंड ओवर कर देते हैं, बस। सेम दूसरे केस के ऊपर आ जाओ, अतीक पर न्यू लड़के आते हैं, टक शूट आउट करते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तीसरे पैटर्न पर आ जाओ, अपने बाबा सिद्दीकी पर न्यू लड़के आते हैं जिनका क्राइम में कोई रिकॉर्ड नहीं, टक मारते हैं। पैटर्न सेम ही है सर, कोई ना कोई तो है, पैटर्न एक ही है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। आप पैटर्न को सब क्राइम का पैटर्न समझने की कोशिश करो सर। तो ये कनेक्ट कहां से जा रहा है? कोई ना सर, मैं ये देखो, मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैं तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूं सर, कोई ना कोई कर ही रहा है, तो उससे पता होगा कि इसके पीछे कौन है। लोग जो लोग हमेशा चलो लॉरेंस के ऊपर नाम लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो एविडेंस होगा कि यार लॉरेंस करा रहा है, कोई तो ऐसा एविडेंस होगा सर। मैंने सिर्फ आपको एक पैटर्न बताया है कि कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं सर, तो कोई ना कोई तो है। ये उन लोग, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये वो लोग भी देख लें कि कुछ एक लोग और भी दुनिया में लिस्ट हो सकते हैं, है ना सर, जिनको लगता है, जो अभी भी हिंदुस्तान के लिए गलत सोच रहे हैं, या जिनके दिमाग में कुछ फितूर हो। पैटर्न सेम है सर। लॉरेंस को कुछ लोग एज अ हीरो पोर्ट्रेट क्यों करते हैं? सर देखो, दुनिया में कुछ लोग सवाल उठाते हैं। सर दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं, डेफिनेटली। देखो, ये तो पहिए के दो पहिए हैं सर, दो पहिए दुनिया के अंदर। देखो दुनिया, अभी कल किसी ने मुझसे बोल दिया कि यार, कल किसी इंटरव्यू में था, मैं कौन से था मुझे नहीं पता, किसी चैनल के इंटरव्यू में बोला यार कि हम लॉरेंस को दाऊद के साथ जोड़ सकते हैं, कि दाऊद और लॉरेंस। मैंने कहा यार तुम क्या बात करते हो भाई, आतंकवादी है यार दाऊद इब्राहिम, एक टेररिस्ट है भाई, धमाके किए उसने इस देश के अंदर, 93 ब्लास्ट करे, हजारों मासूमों को मारा है उसने, तुम कहां जोड़ रहे हो? एक लड़का भाई जेल के अंदर बंद है, साबरमती जेल के अंदर बंद है यार। मुझे तो नहीं पता कि दिल्ली से तिहाड़ से जाने के बाद कोई उससे मुलाकात भी किया नहीं किया। भाई ठीक है, कोर्ट बताएगा, न्यायपालिका में केस चल रहा है, आ जाएगा इन फ्यूचर में। अगर उसने अगर क्राइम किया होगा तो गिल्ट होगा, नहीं किया होगा तो ना सही, बरी होगा सर। क्यों अभी तक कोई, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, रोड पर धरना कर रहे हो। एक दिन तो मैं टीवी में देख रहा था, कुछ एक हमारे नेता लोग थे कि मतलब संसद में ही लॉरेंस का नाम लेके आ गए,
अरे आप हल्ला मत करो, एविडेंस लाओ ना सर, आप एविडेंस दो। आप इस गरिमा पर बैठे हुए, आप संसद भवन पर आप बहस कर रहे हो इस चीज की, तो आप इतने एक एविडेंस दे दो छोटा सा गवर्नमेंट को, सर ये एविडेंस है करके। इस एविडेंस के ऊपर सर मुंह से कहने से तो कुछ भी कहेगा सर आदमी, मुंह से तो मुझे भी लोग पहले गैंगस्टर बोलते थे सर कुछ टाइम तक, मैं बाकी की क्या बोलूं सर। अब तो हीरो लगता है। नहीं सर, मैं कह रहा हूं ये तो लोगों की भावना थी, मैं लोगों के ऊपर नहीं जाता हूं सर, ये तो लोग बोलते रहते हैं सर। बिल्कुल लॉरेंस देश में ही नहीं, ट्रूडो के जहन में भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल है। कनाडा तक कैसे पहुंच गया लॉरेंस का नाम? तो सर मैं यही कह रहा हूं, उनको प्रूफ दें सर, कनाडा को। चलो सर आप क्यों खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हो? और तो और कनाडा ने बीच में ये भी एलिगेशन लगाया, मैं कुछ अखबारों में कुछ ऑनलाइन पढ़ रहा था कि ये गवर्नमेंट का सेट है। हाँ उन्होंने, मैंने पढ़ा था कि इसमें होम मिनिस्टर भी इंक्लूड है, गवर्नमेंट का सेट है। बिल्कुल 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 ऐसा बोला, मैं भी कुछ चीजें। कनाडा इतना क्यों डर रहा है लॉरेंस से? नहीं सर, कनाडा दिक्कत क्या है, कनाडा नहीं डर रहा है सर, डर रहा है खालिस्तानी। देखो छोटा सा मैं समझाने की कोशिश, क्या है खालिस्तान मूवमेंट? कुछ नहीं है, बिजनेस है सर। बिजनेस क्या है? वेस्ट, फिर हम दोबारा वेस्ट में आ जाते हैं सर, दोबारा मैं वेस्ट पर आऊंगा। वेस्ट को लगता है कि यार हिंदुस्तान में कैसे आतंक फैलाया जाए, एक मुद्दा ठीक है खालिस्तानी, ठीक है, कुछ एक लोग हैं खालिस्तानी, वो भी कुछ नहीं है, उनको भी कोई मतलब नहीं है, आराम से बढ़िया तरीके से कनाडा में रह रहे हैं, बढ़िया बिल्कुल लग्जरी लाइफ जी रहे, करोड़ों का फंड आ रहा है उनके पास, खालिस्तानी मूवमेंट चलाओ। बच्चों को बहला बहला के कनाडा बुला रहे हैं, कुछ बच्चे बेचारे पढ़ाई के नाम पर जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, यहाँ पर टेररिज्म फैलाते हैं। उनका तो बिजनेस है पैसा लेना, मैं आपको वैसा बताता हूँ, उनको वेस्ट से मिल रहा है पैसा, वेस्ट से पैसा मिल रहा है, दबा के पैसा मिल रहा है। बीच में रोक दिया था ट्रंप ने, जब ट्रंप रिजीम में थे तो उन्होंने। डेफिनेटली सर, बीच में मैं आपसे कह रहा हूँ ना, तभी विदिन 20 तारीख को जब हॉट सीट में बैठेंगे तभी पता चलेगा आगे क्या हो रहा है चीजें। तो ये भी एक बिजनेस है, लेकिन अब वहां के प्राइम मिनिस्टर को क्या है कि भाई इसको तो पंजाबियों का वोट चाहिए सर, खालिस्तानी का वोट चाहिए। अगला बोलता है कि तुम मेरे लिए इतने प्यारे हो, मैं हिंदुस्तान से दुश्मनी ले लूंगा, लेकिन तुम मेरे अपने हो। वो भी सिर्फ इलेक्शन तक ही है सर, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मैं तुम्हारे खातिर मैंने हिंदुस्तान से झगड़ा ले लिया ताकि तुम मुझे वोट दे दो, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है पंजाबियों का वहां पर, ठीक है सर। देखो कि जो चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो कोई भी हो, जो हिंदुस्तान में टेररिज्म फैलाने की कोशिश करेगा, वो दुनिया के किसी भी धर्म का हो सर, वो एक टेररिस्ट है, और टेररिस्ट की सजा सिर्फ एक ही है, सजाए मौत सर। लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा के बीच में या ट्रूडो के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसमें जो निर्जर मारा गया बिल्कुल, हाँ, उसमें कहीं कोई लिंक कभी समझ में आया कुछ? सर देखो एक्चुअली क्या है, लॉरेंस के कुछ एक लोग हैं जो हमारे देश से भी वांटेड चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है। उनकी लास्ट लोकेशन जो भी पता करी एनआई वगैरह ने जो भी बोला, मेरे को तो एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने सुना कि यार उनकी कुछ एक लोकेशन कनाडा में थी। मतलब एग्जांपल के लिए जैसे क्या होता है, कभी भी कोई लोग क्राइम में भाग के वांटेड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं लॉरेंस के, बहुत सारे साथी हैं जो इस टाइम वांटेड चल रहे हैं सर, ठीक है, जो कोई कनाडा में रुके हुए हैं, उनकी लास्ट लोकेशन कनाडा में लगी, ठीक है। और हत्याकांड भी हुआ तो लगा है कि वहां की गवर्नमेंट को यार इसमें पीछे हो सकता है लॉरेंस का हाथ है, क्योंकि लॉरेंस के ही लोग यहाँ पर वांटेड है, लॉरेंस जेल के अंदर है और लॉरेंस ही ये करा रहा है। क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे लोग जैसे लॉरेंस के हर देखो कोई भी गैंगस्टर्स होता है सर, उसके ऑलरेडी बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, क्योंकि लोग काम करते हैं उसके लिए, क्योंकि उसको भी जेल में रहना है, 10 चीजें होती हैं, तो इसका भी नेटवर्क है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नेटवर्क नहीं है, ठीक है, कि लॉरेंस के भी बहुत जगह नेटवर्क है, इंडिया को छोड़ो, इंडिया से बाहर बहुत जगह बहुत देशों में अगले का नेटवर्क है। तो इस बेस पर हो सकता है कि कनाडा गवर्नमेंट लॉरेंस के ऊपर नाम लगा रही है, और मैं ये कहता हूं क्या पता हो भी सर, मुझे नहीं पता, और हो सकता है कि हो मारा भी, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्या पता मारा भी, और क्यों सर, जबकि मतलब जब इन्वेस्टिगेशन निकल कर आएगी, कोई एविडेंस निकल कर आएंगे तो सब सामने आ जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। बट जो भी है ठीक ही है सर। एक आखिरी सवाल लूंगा, यूएस में पन्नू के ऊपर थ्रेट के मामले में एक एक्स इंडियन आर्मी, बिल्कुल सर, विकास यादव का बिल्कुल जो एक नाम आया था, वो क्या कहानी है सर? एक्चुअली क्या है, देखो यूएस कहता है ऐसा है कि सीआईए बोलती है ऐसा कि पन्नू को मारने की एक प्लानिंग हुई थी, वो उनका कहना है सर कि पन्नू को मारने की एक प्लानिंग हुई थी, और जिस आदमी ने जो प्लानिंग करी थी वो एक इंडियन गवर्नमेंट से बिलोंग करता है, और उसने एक किलर को हायर किया जो पन्नू को मारे। देन वो कहते हैं कि जो किलर था वो हमारा ही सीआईए का एक एजेंट जो किलर बनकर गया था, ठीक है। लेकिन मैं भी जहां तक मेरे को पता चला है सर, जो भी इस केस में एक नाम आया, अभी इंडियन गवर्नमेंट की उसमें बात चल रही है, और उन्होंने बोला कि जो भी नाम था वो उस टाइम गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते थे, वो उस टाइम गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते थे, चाहे बेशक पहले करते होंगे, मैं भी पहले गवर्नमेंट के लिए काम करता था, चलो किसी टाइम मैं भारत सरकार के लिए काम करता था, लेकिन अगर मैं कल कुछ भी करता हूं सर तो भारत सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ना उसमें तो भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जब तक मैं नौकरी कर रहा था तब तक चलो हो सकता है कि भारत सरकार को जवाब देना पड़ता, सिर्फ जवाब देना पड़ता, जिम्मेदारी फिर भी गवर्नमेंट की नहीं है। कोई भी इंसान होगा कुछ भी कर सकता है, मैंने एक जवाब देता, कहीं भी कर सकता है सर उसके लिए तो। लेकिन गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि भाई वो उस हमारे लिए गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करता था, और अभी जांच का विषय है, उस पर ऑलरेडी ये केस यहाँ चला हुआ है,
तो एक लॉ है देश का कि शायद उस केस में भी 10 एक साल लग जाएंगे। अगर हैंडओवर भी करना होगा तो 10 साल से पहले तो कोई चीज़ हैंडओवर भी नहीं हो सकती सर, क्योंकि हर देश के अपने एक लॉ है। तो वैसे ही 10 साल पहले उनको यहाँ रहना है विकास यादव को। तो विकास यादव हिटमैन है। अब सर देखो, ये तो यूएस कहता है सर, बिल्कुल यूएस कहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर कि हमारे साथ आए, बातचीत की आपने और अपना कीमती वक्त हमें दिया और काफ़ी बातें आपने बहुत यहाँ पर खुलकर बताई। तो लकी बेस्ट है हमारे साथ, जो कि डिटेल से बता रहे थे कि बांग्लादेश की स्थिति क्या होने वाली है और लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल कहाँ स्टैंड कर रहा है।